दोस्तों आज अपन बीएसएससी इंटर स्तरीय जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म का जो डेट है वो ख़त्म हो गया है। ऑब्वियस है। लेकिन अब बात मुद्दे इस बात पे अटक गई है कि क्या जो फॉर्म में एडिटिंग का ऑप्शन है वो आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, और नहीं आएगा तो इसके बाद का क्या स्टेप है। देखिए, इस मुद्दे पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बीएसएससी के तमाम जो अपडेट है वो मैं आपको देता रहूँगा। जो मैं फेस किया हूँ, हो सकता है कि आपने भी फेस करें ना करना है, या आप कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कमेंट में ये कह रहे हैं कि सर हमने डेट ऑफ बर्थ की जगह ये दे दिया, हमने इसके जगह वो दे दिया, क्या अब सिलेक्शन हो भी जाता है तो क्या दिक्कत होगा। तो देखिए, मैं अपना एक प्रॉब्लम सुनाता हूँ इसी वैकेंसी का। बीएसएससी इंटर स्तरीय फर्स्ट वैकेंसी जो आई थी उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, और काउंसलिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तमाम चीज़ों के। देखिए, सबसे पहले मैं जो डेट ऑफ बर्थ था ना, पासिंग ईयर, जो 12th का पासिंग ईयर देना जहाँ पे था वहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया था। ठीक है, 94 डाल दिया था। और जब काउंसलिंग में गया तो वहाँ पे जो चेक करने वाले थे, डॉक्यूमेंट्स जो चेक कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका तो ईयर जो पासिंग ईयर है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, यानी कि आप पास भी 94 में ही किए और पैदा भी 94 में ही हुए, तो कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा कि सर मिस्टेक से हो गया होगा, तो इसमें कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, कि इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कब मैंने इंटर किया, क्या किया, ये तमाम जो चीज़ें हैं मैंने उनको दिखाया। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, काउंसलिंग हो गया, मैं डरा रहा जब तक रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आया तो पता चला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि बेसिकली सुधारी जा सकती है। अब आपका इंटर सपोज 18 में किया है, सपोज एक मान लेते हैं, और आपने फॉर्म भी मतलब 17 का फॉर्म आया है और आपने इंटर 18 में किया है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पहले, मतलब कि इंटर पास कहने का मतलब ये है कि पहले आपने इंटर कर लिया, 18 में इंटर किया और आपने 17 में फॉर्म डाल दिया इंटर स्तरीय, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। तो इसके लिए ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के परे चला जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहाँ पे इस तरह के जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आपने कुछ गलतियाँ कर दी है और वो सुधारी जा सकती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, सुधारी जा सकती थी, तो उसको वो इग्नोर करते हैं और उस गलती को वहाँ पे काउंसलिंग में सुधारी जा सकती है और सुधर जाती है। उसके लिए आपको, मैं मानता हूँ कि बिहार है तो पैसे वगैरह की डिमांड होगी, लेकिन आपको पैसे नहीं देनी है, वो ऑटोमेटिक सुधर जाती है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी गलतियां, जैसे फादर्स नेम में कोई महेंद्र अगर सपोज है, MA से स्टार्ट होता है, आपने ME लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये सब बेसिक जो गलतियां होती है ना, वो कोई भी एग्ज़ाम में इग्नोर की जाती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से किसी बच्चे को छाड़ दिया गया, कभी नहीं सुना होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसको आप इग्नोर कीजिए। ये चीज़ें हर एग्ज़ाम में होती है और हर जगह होती है, तो ये ह्यूमन ईरर है और ह्यूमन ईरर को कंसीडर नहीं किया जाता है, बशर्ते कि आपने ब्लंडर नहीं किया है। चलिए, तो ये छोटी मोटी गलतियां के बारे में आपको मैं मतलब कि आगाह कर दिया कि अगर हो भी गई है तो आपको डिप्रेशन में नहीं चली जानी है कि अब वैकेंसी आएगी नहीं, इसमें तो मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ नहीं होता है। बशर्ते कि आपने ब्लंडर नहीं किया, जैसा कि मैंने शुरू में ही समझाया कि आपकी वैकेंसी है 18 की और आप 17 में 17 की वैकेंसी है और आप 18 में इंटर पास आउट हो रहे हैं, तो इस तरीके से अगर भरते हैं तो ऑब्वियस है उनको तो छांटना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ों में ही नहीं फिट करते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, तो आपको डरना नहीं है। सेकंड जो मेन मुद्दा है कि आपका एडिटिंग का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। देखिए, चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पे अराउंड 25 लाख प्लस हो जाएंगे, आपको भी पता है। आप तो इस तरह के आंकड़े निकालने में भी आप लोग भी काफ़ी माहिर हो चुके होंगे, यूट्यूबर के मतलब कि आपको सिखा ही दिए होंगे, यूट्यूबर लोग इतना है। तो 25 लाख प्लस बच्चों के लिए एडिटिंग का ऑप्शन देना, थोड़ा सा आप मान के चलो कि टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल फॉर्म भरा और आज आपका एडिटिंग का ऑप्शन आ गया। सर्वर उसका स्लो चलता है, मेंटेनेंस कार्य करना पड़ता है, इतने लोगों का डेटा उसमें इकट्ठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ अंदर फिल्ट्रेशन चलता रहता है। तो आपको ये मान के चलना है कि 1 सप्ताह से 1.5 सप्ताह आपको वेट करनी है आपका
एडिटिंग का ऑप्शन का। एडिटिंग आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा, 100% आनी चाहिए, आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो हम लोग के समय 14 में उस तरह के ऑप्शन नहीं थे। क्या होता था ना कि जब बाद में मेंस के लिए हम लोग फिर अप्लाई, मेंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है, जब आप पीटी पास हो जाएंगे तो फिर मेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या था कि अगर जहाँ पे भी आपने मिस्टेक किया है, हमारे साथ क्या ऑप्शन दिया गया था और हमने भी मिस्टेक किया था, उसके बाद मैंने उसको मेल किया था बीएसएससी को। बीएसएससी ने खुद अपने वेबसाइट पे लिखा था कि अगर आपका कोई त्रुटि है, आपने कुछ गलतियां कर दी है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, और आप मेल कर सकते हैं या आप हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो ये हम लोग के समय का ऑप्शन था। अभी तो डिजिटल ज़्यादा हो गया है, तो आप यकीन मानो कि एडिट का ऑप्शन जाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ गलतियां किए होंगे, और बिहार में बहुत सारी गलतियां सरकार ही करती है, आपको भी पता है, और सरकार जब करती है तो कितने सारे लोग परेशान होते हैं। तो एडिट का ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कम समय दे या ज़्यादा भी समय दे सकता है एडिट का ऑप्शन, लेकिन आपको तो बस 1 घंटे की ही चाहिए। 1 घंटे में आप एडिट का ऑप्शन से अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, एडिट का ऑप्शन आएगा। मेल वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद डिले हो रहा है, तब जाके बीएसएससी से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल करके पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप 100% श्योर रहिए, ठीक है। तो इन्हीं पॉजिटिव शब्दों के साथ कि आपका एडिटिंग ऑप्शन आएगा, आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक है। वो अलग बात है कि आरक्षण का मुद्दा हर जगह होता है। आरक्षण में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वीडियो है वो SC वाले भी देख रहे होंगे, ST वाले भी देख रहे होंगे, EWS वाले भी देख रहे होंगे, OBC में जो बिहार में B1 BC1 BC2 है वो भी देख रहे होंगे, जनरल वाले भी देख रहे होंगे। तो अगर एक के पक्ष में बोला तो दूसरा उठ जाएंगे, दूसरे के पक्ष में बोला तो तीसरा उठ जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज अपन रहते हैं, आरक्षण के मुद्दे पे नहीं जाते हैं। आपकी जितनी वैकेंसी है उसी में फाइट कीजिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए बाकी आरक्षण क्या है क्या नहीं है, उस मुद्दे पे जाइएगा तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण किन के लिए है, एक नंबर पॉइंट नंबर इनके लिए है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों से परे सोचते होंगे, आप ये नहीं सोचते होंगे कि पॉइंट 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन होगा, कभी आपके दिमाग में नहीं आता होगा। आपके दिमाग में सिर्फ सिलेक्शन आता है, सिलेक्शन तो सिलेक्शन होगा। अब आरक्षण बाद में डिसाइड करेगा कि क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।